अस्सलाम वालेकुम नाजरीन वहीद माज साहब की जो अगली फिल्म है 91 नंबर फिल्म, उस फिल्म का नाम है आदमी। और आदमी फिल्म के जो डायरेक्टर थे एम ए रशीद साहब थे। और इस फिल्म में जो अदाकार थे मोहम्मद अली साहब थे, संगीता साहबा थी, और वहीद माज साहब थे, और निशो साहबा थी, और कविता भी थी। कविता भी हाँ, थी। दोनों थी इसमें, दोनों बहनें। बड़ी अच्छी मूवी थी। हाँ नाजरीन, ये फिल्म भी बहुत ही अच्छी फिल्म थी। और इसमें वहीद माज साहब के साथ संगीता के भी गाने हैं, नाहिद अख्तर साहब के हाँ बहुत अच्छे गाने बिल्कुल। हैं। हकीकत खड़ी है तेरे सामने, ये तेरा फूल सा चेहरा, चेहरे पे जुल्फ का सेहरा। और तुम्हारी नीयत कत्ल करने की तो नहीं थी, ये भी तो मुमकिन था कि वो लोग तुम्हें कत्ल कर देते। मेरे ज़मीर का ये फैसला है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और मोहम्मद अली साहब इसमें, ये दोनों भाई हैं इसमें भी। अच्छा, ज्यादातर ये भाई आते हैं भाई हाँ। और इनमें भी मोहम्मद अली साहब वो बिछड़ जाते हैं, वो मारते हैं, किसी को कत्ल कर देते हैं। हाँ। और इसमें एक गाना बहुत मशहूर हुआ था इखलाक अहमद साहब का, तकदीर के हाथों में खिलौना है आदमी। बहुत जबरदस्त हाँ, और कमाल बहुत ही, और मोहम्मद अली साहब ने बहुत अच्छा ये फिल्म बंद करवाया। और इसके जो आप देखेंगे सीन इस गाने में, पूरी वो दिखा रहे होते हैं मजदूर हाँ को वो और सबको ना, बिल्कुल गाने के बोल के साथ उस तरह बोल के के सीन साथ दिखाए साथ गए हैं, सीन बड़े दिखा बड़े रहे अच्छे होते हैं। दिखाए गए। और मोहम्मद अली साहब ने बहुत ही अच्छा ये किरदार अदा किया था। दुनिया है तमाशा, ये तमाशा है आदमी, तकदीर के हाथों में खिलौना है आदमी। चांद सूरज की तमन्ना नहीं रखता ये गुलाम। मैं क्या शहजादे हो, मंडवा शुरू करो, काफी पब्लिक हो गई है। बैठ जा यार, देख कैसे कैसे पीस आए। मैंने कहा परवीन जिगर, चक्कर सेट है ना? ओ फर्स्ट क्लास। क्या ख्याल है, नजर मिलाकर जवाब दीजिए। ऐसी भी क्या जल्दी है? बड़ा जालिम है मेरा ये दोस्त, लेकिन कल फिर सही मेरी जान चला है। वहीद माज साहब ने इसमें भी वकील का किरदार अदा किया, वकील जैसे रास्ते के पत्थर में किया था सुल्तान अली साहब के साथ। तो इसमें भी नाजरीन, ये फिल्म एम ए रशीद साहब की थी। ये फिल्म इतनी ज्यादा चली नहीं थी, ये फिल्म नाकाम रही थी, हालांकि बहुत अच्छी फिल्म थी। कई फिल्म बहुत दफा होता है स्टोरी अच्छी होती है, लेकिन फिल्म किसी वजह से पता नहीं, अल्लाह जाने क्या वजह होती है। हालात मुल्क के कुछ ऐसे होते हैं, वो बस फिल्म रह जाती है। नाजरीन ये फिल्म इतनी नहीं चली। आप इसके, मैं आपको गाने दिखाता हूँ, कुछ सीन आपको दिखाता हूँ। न तू जी सकेगा न मैं जी सकूंगी, रहेंगे अगर हम अकेले। आ मेरा दिल ले ले तेरे सामने, जाने क्या कह दिया झूमती शाम। ये दुनिया मुझे अब जो चाहे सजा दे, सनम मेरी तकदीर है तो। कोई आवाज नहीं उठा। फिर भी अनवर, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम, तुम ऐसा नहीं करो। तू मेरे रूबरू में तेरे सामने, जाने क्या कह दिया जो अब ये नहीं है तेरे काम का। हकीकत खड़ी है तेरे सामने, मोहब्बत खड़ी है तेरे सामने। जी नाजरीन, बहुत ही कामयाब फिल्म 1978 में सहेली, शबाब करानी साहब की फिल्म थी। और इस फिल्म में वहीद इमरान साहब के साथ रानी साहबा और शबनम और गुलामुद्दीन साहब, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। और इसके गीत बहुत अच्छे थे, सारे गीत बहुत ही कामयाब गीत उसके हुए हैं। और इसके हिदायतकार थे शबाब करानी साहब। 7 साल के बाद इन्होंने ना शबाब करानी साहब ने रोबन गोश हाँ को कह के ना उनके खावन को कि ये बाकियों के साथ अगर आ सकती है, शायद जैसे अदाकार के साथ भी। और जो उसमें गीतों का जो वो अंदाज था ना फिल्म बंद करवाने का, जिस पर शबाब करानी साहब की खास बात होती थी, बहुत ही खूबसूरत। वो गाना खासकर अल्लाह तेरी शान अपनों की अदा है। उसमें जो उन्होंने कैमरा वर्क किया है गुलामुद्दीन साहब पे, फिर उधर वो मूव करना, बहुत कमाल के गाने, सबके तासरात। और जो गाने के बोल हैं वो सीन बिल्कुल
वो दिखा रहे उस तरह बहुत ही। और फिल्म एक ये ट्विस्ट में रही है, यानी कि बड़ी हाँ। तेज स्टोरी और और बड़ा गुलामुद्दीन साहब का नेगेटिव किरदार नेगेटिव था और वहीद माद अच्छा साहब किया। का थोड़ा था, लेकिन हम्म। वहीद माद साहब पर गाने बहुत अच्छे थे। हाँ जो पहला गाना था आवाज बिल्कुल जादू सा बिल्कुल जगाती हुई आवाज, आवाज। और दूसरा गाना था आंखें गजल सहेली नाम था ना, तो ये असल में लेडीज पे फिल्म थी मेन। लेडीज। हीरो हाँ, का हाँ, इतना इसका मैं ज़्यादा- ये भी बताता हाँ चलो कि लेडीज। जब हम ये स्कूल से भाग के गए थे इतवार को शो होता था, हाँ बिल्कुल। और मोती महल सनमे पर यही महीना था, फरवरी का था, फरवरी का, बारिश में हम गए थे उस वक्त, जुमे की छुट्टी कर दी थी ज़िया-उल-हक ने। बिल्कुल। तो इस पे हम गए तो वहां पे लेडीज का शो था वो, हाँ और हमें टिकट वो लेडीज ने लेके दिए थे। जमाना था जी और उस टाइम। नीचे बैठ के लेडीज नीचे बैठी हुई हाँ, ये फिल्म, क्योंकि शबाब करानी साहब ने लिखा था अखबार में जंग में 7 साल के बाद शबनम और वहीद माद दोबारा। आंखें गजल है आपकी और होठ है गुलाब, आपकी हमको मोहब्बत चाहिए, आपकी हंसती हुई। यही ना? जी ये तो याद है। लोगी तुम्हारे साथ देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है बेटा, बहुत दुख होता है। अब्बू आवाज वो जादू सा जगाती हुई आवाज। कुछ शमा गालों के पैसे ले आती है तो रो पीट कर इस घर का खर्च चलता है। आपकी हंसती हुई नजरों की जन्नत चाहिए। और देखो लोग टूट के पड़े हैं देखने के। शबाब करानी साहब का जहन देखो ना, कैश करवाया वहीद माद साहब और शबनम को ना, उनकी जोड़ी को। बिल्कुल। और वो ये गोल्डन जुबली फिल्म थी, लोग पसंद करते थे ना। अच्छा, एक से एक बढ़ के गाना, गाने बहुत अच्छे थे। आपकी हंसती हुई नजरों की जन्नत चाहिए, बेवफा देख चुके हम तो मोहब्बत तेरी, आंखों से हो गई आंखों की रानी पे फिल्माई गई गीत वो भी अच्छा। आंखों से हो गई आंखों की आशनाई। पास गिरवी है और अदालत से डिग्री हासिल कर बहुत खुश। बता देगी। ओके थैंक यू। आवाज वो जादू सा जगाती, आपके आते ही खिल गए कितनी मोहब्बत, तुम हो मेरी तमन्ना, तुम हो मेरी सारी फज़ा में प्यार के नग़मे बिखर गए। अल्लाह तेरी शान ये अपनों की अदा है, महफिल में हमें देख। दो गाने रानी के थे और 2 वहीद माद साहब पर थे, आंखें गजल है आपकी। हाँ। और दोनों असद अमानत अली खान। अच्छे बहुत ही अच्छी फिल्म थी अच्छी फिल्म नाज़रीन ये। और इसके शायर भी शबाब करानी साहब खुद थे, जो बिल्कुल। लिखते भी खुद थे वो, ऐसी मेरा ना मोहब्बत के। जो भी अच्छी फिल्म वो बनाते थे ना मेहनत से खुद बिल्कुल बिल्कुल खुद करते थे। जादू सा जगाती हुई आवाज, आपके पहलू में क्या राहत मिली। तो नाजरीन ये फिल्म एक यादगार फिल्म थी, क्योंकि ये मैंने इतने रश में देखी, इतना मजा आता था रश में, जिस वक्त हाफ टाइम से पहले इसी के गाने चल रहे। बिल्कुल। माहौल बना और हाफ टाइम हुआ फिर इसके गाने चल रहे। तो और नीचे बच्चे लेके तो वहीद माद को देखने के लिए देखे आज। अब कौन जाता है सामने में। डबल गैलरी थी। बिल्कुल ये अच्छी फिल्म। नाजरीन इसके आप गाने देखें और कुछ सीन आपको दिखाते हैं। आंखों से हो गई है आंखों की आशनाई, क्या मिले नसीब। अल्लाह तेरी शान ये अपनों की अदा है। जब तक तेज हाथ न दे तो सब तक पीरे उल्टी हो जाती है। क्षमा तुम घर चलो, मैं भाई देख चुके हूँ तो मोहब्बत तेरी। नाजरीन 1978 में एक और फिल्म आई जिसका नाम था परख।
परख फिल्म के अदाकार जान मोहम्मद साहब थे। और जान मोहम्मद साहब वहीद मुराद साहब की इस फिल्म से कामयाब हुए थे। उससे पहले उन्होंने आमना सामना और दूसरी फिल्में बनाई थी, वो इतने कामयाब नहीं हुए। वहीद मुराद उनके लिए भी लकी साबित हुए। उसके बाद जान मोहम्मद साहब की इतनी फिल्में हम ईद पे देखते थे, इनकी ज्यादातर ईद पे फिल्में आती पिंक आग के चोर, हांगकांग के हाँ, शोले, एक्शन मूवी होते चोरों का बादशाह, हाँ, सारे। लेकिन यहाँ से ये शुरू हुए थे। नाजरीन, परख फिल्म मैं गांव से आया था देखने के लिए, तो मेरी वालदा गांव थी, तो मैंने कहा मैं अपने घर जा रहा हूँ पिंडी। वहां से छुट्टियां, वहां पे वो वही की शादी थी, तो हमारे मामू के दोस्त की, तो वहां से मैं आया देखने के लिए संगीत सिनेमा पर। इतना रश, और इसका जो बोर्ड देखा वो भी इतना मजे का था। आसिफ खान साहब थे ना तो वहीद साहब की मैंने अपने ऊपर देख ली थी उस वक्त, उससे पहले तो। लेकिन इसमें दोनों हीरो, दोनों स्मार्ट, हमारे वो तो विलन थे ना उसमें, वो विलन थे, लेकिन हम तो हीरो देखे, हम तो हीरो ही समझते थे, हमें तो हीरो ही लगते थे, हीरो ही लगते थे वो विलन में भी। और रानी साहबा, इसके गाने भी बहुत अच्छे थे। ये भी इसी महीने में सर्दियों में आई थी, तो मैं बहुत लेट आया फिल्म देखने के बाद, घर आया। यहाँ पर अब्बू के दोस्त थे, सईद साहब बैठे हुए थे, दर्स दे रहे थे वो अपने, तो वो कहे इस वक्त तुम गाँव से कहाँ से आ गए, तो अब्बू ने ठीक ठाक मुझे सुनाई। हर फिल्म के पीछे एक स्टोरी है ना। फिर अगले दिन वो मुझे लेके गए, मैंने कहा आपने तो जाना शादी में होगा। तो नाजरीन, इस फिल्म के अदाकार जान मोहम्मद साहब इस फिल्म की कास्ट में जो थे ना, वो थे वहीद मुराद साहब, और रानी साहबा थी, और आसिफ खान साहब विलन थे, उस्मान पीरजादा थे, ये आसिफ खान साहब के भाई होते हैं। नवीन ताजक थी इसमें, जो बहन का रोल करती थी। बहन का नन्ना और तमन्ना थे, कवि खान थे, और अदीब थे। और ये चोर का किरदार किया इन्होंने, और बेहतरीन किरदार, इतने खूबसूरत जोगी लगे तब भी। ये आसिफ खान के उसके अड्डे पे जाते हैं चोरी करने, इतने खूबसूरत लगते थे दोनों। आसिफ खान भी एक्शन में हेलमेट पहना हुआ, ये भी छुरी ऐसे फेंकते हैं, कहते तू तो बाकी फिर मछलियों में से हीरे निकालते हैं। साथी कोई ऐसा मिले जो उम्र भर साथ रहे। बात तो बता, तू और वो लड़की भाई बहन तो नहीं? नहीं दोस्त। इसका एक गाना बहुत ही, वैसे तो सारे गाने इसके अच्छे थे। एक था गाना महनाज साहबा का, साथी कोई ऐसा मिले, साथी, और एक वो भी है ना, साथ रहे, समुंदर किनारे वहीद मुराद, उनका रानी का गाना, किसी ने किसी को इतना नहीं चाहा होगा, वो भी अच्छा गाना है वो। जितना चाहेंगे हम तुम्हारी कसम, ये भी महनाज और गुलाम अब्बास साहब का था, अच्छा गाना। और एक गाना था जो ए नैयर का, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद था, और ये अपनी बहन के, ये अपने घर पे आता है। आसिफ खान कहता है तुम फैल उठा के ले आओ इंस्पेक्टर के घर से। इसका बाप होता है जब ये बिछड़ जाता है, कवि खान के घर ही आता है। नवीन ताजिक इसकी बहन होती है, वहां पे वो रोती है, भाई होता हमारा, तस्वीर लगाई होती है। फिर ये बताता नहीं है, ये तो समझ आता है कि मैं। फिर वो गाना है, पूंछ ले आंसू इन आंखों से, आंसू नहीं ये मोती हैं, जिनके भाई सलामत हो वो बहना। और ए नैयर साहब की आवाज में भी बहुत दर्द था। और वहीद मुराद साहब ने इतना अच्छा ये फिल्म बंद करवाया, सारे गाने। एक और भी था, रानी और रानी मेरे सपनों की रानी, वो शूटिंग हो रही होती है, भाग रहे होते हैं। एक रानी साहबा का एक और भी था इनके घर पे, आखिरी गाना। और एक था नवीन ताजक और उस्मान पीरजादा पर भी गाना था, सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारूं, शाम होने को आए, ओके डार्लिंग बाय बाय। ये था ए नैयर और नईद अख्तर साहबा का। किसी ने किसी को इतना नहीं चाहा होगा जितना चाहेंगे हम। आए को गरम होते हो साहब। ये तो बहुत बुरा मर्ज है, शहर के किसी अच्छे डॉक्टर से कराएं, उसके ग़िज़ा और दवा का ख्याल रखें। आपका बच्चा कौन की अमानत है। सुनो तो, सारा दिन तेरे साथ गुजारा, शाम होने को आए, अच्छा डालेंगे बाय बाय। वो फंसे तो हमें भी फंसा दोगे। वक्त आया तो झूठ नहीं बोलूंगा। क्या कर रहे हैं जी? वो माली डेकोरेशन कर रहा था, मैंने सोचा मैं ही कर दूं। पोंछ ले आंसू
इन आँखों से पोंछ ले आंसू, इन आँखों से। और बहुत अच्छे गाने थे इसके, गाने की वजह से भी एक्टिंग भी सबकी अच्छी थी, स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। और इसमें जो जान मोहम्मद साहब की, हालांकि मैंने आंखों आंखों में इससे पहले देखी थी, वो भी इतनी ज्यादा नहीं चली थी, आमना सामना थी, वो भी इतनी ज्यादा नहीं चली। लेकिन यहाँ से जान मोहम्मद साहब लकी साबित हुए, वहीद साहब उनके लिए ना। तो नाजरीन, इस फिल्म के आप सीन देखें, ये भी मेरी बहुत ही यादगार फिल्म थी। और दोनों हमारे स्मार्ट हीरो थे, वहीद साहब और आसिफ खान साहब विलन आए थे, वो भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया था। चल घोड़ी बंद। क्या? अरे घोड़ी बंद की साले, दीवार पे चढ़ना है और गाना भी गाँव कबीर मेरा घोड़ी चढ़े। मेरे दिल पे कर गई जादू है हसीना तू, आई लव यू। शेर के मुंह में मेरा याद देना चाहते? डर गए? मैं समझता था कि तुम्हारे सीने में शेर कर दिया, लेकिन आज पता चला कि तुम बुज़दिल हो। जरा इस चेहरे को तो देखिए, कहीं चोर और चकों के चेहरे ऐसे मासूम होते हैं। मोटा बोला कि तुम्हारा एज 40 साल का, हम बोला 22 साल से एक दिन ऊपर नहीं। अरे नहीं साहब, ये तो बिल्कुल सीधा साधा आदमी है। जी नाज़रीन, वहीद इमरान साहब की अगली फिल्म है 1978 की इंसान और शैतान। इसमें इनके साथ आसिफ खान साहब थे और इसके हिदायतकार थे खलीफा सईद। खलीफा सईद, अच्छा। लेकिन ये फिल्म नाकाम। आसिफ खान साहब भी थे, वहीद साहब भी थे, शाहिद साहब भी थे, और नजमा थी हीरोइन इनके साथ ना। इसकी फिल्म नाकाम हुई थी। हाँ, सब कुछ बता देता हूँ। जी फरमाइए। आपने मुझे बुलाया? आपने मुझे पहचाना नहीं। आप अच्छे खासे कबाल हैं, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मेरा चेहरा गौर से देखो। ये फिल्म कोई स्टोरी इसकी इतनी खास नहीं थी, ये फिल्म नाजरीन नाकाम थी। लेकिन आपको इसका एक गाना सुनाता हूँ, वो नजमा और वहीद साहब का है, वो अच्छा गाना था। तू है मेरा प्यार, कहते एक बार। हम मिलकर दुआ करेंगे तो अल्लाह मियां जरूर सुनेगा। लेकिन माँ, ये दुआ खाने के बाद नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे हुक्म पर अपनी जिंदगी के आखिरी सांस पे कुर्बान कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हारी रजिया की शादी कर दूंगी। जी शादी रजिया की मेरी? माँ, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है ना? हाँ, मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। फिर उदास बैठी अपने आप को संभालो। मुझे देखो, मैंने एक बार नहीं, दो बार अपनी मां को खोया। नाज़रीन, 1978 में नजरुल इस्लाम साहब ने दूसरी दफा रखा इनको, वहीद साहब को। पहली बार रखा था इन्होंने हकीकत फिल्म में, और दूसरी बार उन्होंने इनको आजमाया नेगेटिव किरदार में। और शीशे का घर फिल्म का नाम था, 1978 को ये रिलीज हुई थी। और इसमें जो हीरो थे शाहिद साहब थे, हीरोइन मुमताज साहब थी। उल्ट कर दिया ना हीरोज को। वो लोगों ने कबूल नहीं किया, हालांकि वहीद साहब ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। इसमें मत गिरना, टूट जाएगा। क्यों? क्या है इसमें? दफ्तर
के लोगों ने शादी का तोहफा दिया है। कहते थे नया घर और नई जिंदगी की इब्तिदा है, इसलिए शीशे का घर प्रेजेंट दिया है। तेरे गीत गाऊं मैं रात दिन, मुझे और कोई न काम हो। नेगेटिव किरदार में बहुत अच्छी एक्टिंग किया है। गाने भी इसके बहुत अच्छे थे। कहानी भी थोड़ी मुनफरिद थी इसकी हाँ, ना। मुनफरिद इसकी कहानी थी। और इसमें है तो ये जो थी ना बदनाम फिल्म, कहाँ से लाई हो ये झुमके। हाँ, वो उसके बाद जेवर भी बनी थी ना। उसके बाद जेवर भी यही कहानी थी, बस थोड़ी तब्दील करके इसमें इनको ये क्लर्क की वाइफ होती है मुमताज, शायद साहब क्लर्क होते हैं, वहीद साहब फिल्म के विलन होते हैं। इसमें ना ये तीनों फिल्में ये ना औरत की लालच दिखाई गई है, लालची दिखाई है कि वो घर में जेवर के पीछे उसके और सहेलियां आती है ना घर में। हमारे घर में तो ये है, मुमताज को कहते हैं तुम एक उसके साथ हो। फिर ये कहती मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं फिल्मों में आऊँ। फिर शायद साहब इसके गाने मेहदी हसन साहब के ये सफर तेरे मेरे प्यार का, और ट्रेन पे भी है। हाँ, ट्रेन पे ये सफर तेरे मेरे प्यार का बहुत अच्छा गाना था। Ladies and gentlemen, जजेस का मुश्तरका फैसला, क्वीन ऑफ द शो मिस सोनिया। वो पैसे तुम्हें तुम्हारी फिल्मों की तकमील पर मिल जाएंगे, फिर तुमने मैम की फिल्म क्यों साइन की? लगे रे तो से काटे ना कटे, तुम जल्दी हो मेरे ऊंचे मुकाम से। ऊंचा मुकाम हासिल किया है तुमने, किस बुलंदी पर पहुंच गई हो तुम, जिस मुकाम पर तुम हो। और एक आखिरी गाना जो था ना, जो शीशे का घर पूरा बनाया हुआ था, और वहां पे ये गाना है, मैंने शीशे का घर बनाया है, हर तरफ पत्थरों का साया है। ये मैनाज साहबा ने जितना अच्छा ये गाया है, उतनी अच्छा मुमताज साहबा ने ये फिल्म बंद करवाया। मुमताज साहबा बहुत अच्छी इसमें एक्टिंग की है। और नाजरीन, इस फिल्म में वहीद साहब फिल्म के हीरो ही होते हैं। और वो फिर जैसे शायद साहब है ना हीरो फिल्म के, वो किरदार वहीद साहब ने किया कि लड़कियों को फंसाते हैं, जो नई नई हीरोइनें आती हैं और ये अपनी इज्जत से चली जाती है ये मुमताज साहब। तो इसलिए ये फिल्म लोगों ने वहीद साहब को विलन कबूल नहीं किया। वो कहते हीरो है, हीरो ही रहे। वो कहते हीरो, इसीलिए वो कम किरदार ले लेते थे, जैसे नजराना में हीरो ही रहे, और सहेली में गुलामुद्दीन का काम था, काफी फिल्मों में ऐसे। आवाज फिल्म जो प्लैटिनम जोबली थी, उनमें इनका सारा काम था। उसमें गुलामुद्दीन, लेकिन एक और जो हसन तारक की 2-3 फिल्मों में भी काम ही था। काम थे, लेकिन आते ये हीरो ही थे। मुराव जाना, सैयद भोपाली, दीदार में तो ये खैर हीरो, सैयद भोपाली में भी काम था। सैयद भोपाली में वो थे शायद साहब। हाँ, वो शायद साहब थे हीरो। तो इनका काम था। लेकिन गाने इन पे, अगर ये 2 गाने जैसे शबाना में था ना, अगर इनके गाने निकाल दिए जाए शबाना में से, फिल्म कुछ भी नहीं। बिल्कुल। और एक्टिंग भी, अगर मेन तो एक अगर नेगेटिव किरदार कर रहा है, उसके सामने एक पॉजिटिव रोल होगा, तो तभी तो वो सजेगी फिल्म। बिल्कुल। तो नाजरीन, इस के आप कुछ सीन देखे और कुछ आपको गाने सुनाते हैं। तेरे रूप का पुजारी, तेरे हुस्न का दीवाना, तेरी मद भरी आंख का मस्ताना। जी नाज़रीन, 1978 की अगली फिल्म है नजराना। इसके हिदायतकार थे नजर शबाब, और इस फिल्म में रानी और वहीद मुराद के साथ नीलो साहबा थी। और ये फिल्म भी नाकाम ये इतनी ज्यादा चली ना, सिल्वर जो भी तक है, लेकिन नाकाम कईयों ने लिखा, कईयों ने सिल्वर जो भी लिखा। हालांकि फिल्म तो अच्छी थी, फिल्म ये बहुत अच्छी थी। अच्छा, इसमें इसके तमाम गाने अच्छे थे। मामा लगता है, मैं कैसे बताऊं, फिर मैं रैया बीबी की मुलाजिमा हूँ। कहने लगा, भाई कपड़े तो छोड़ के सारी दुनिया तो मैं तुझसे करूंगी प्यार, तेरी हो लूंगी, तेरी हो लूंगी, तेरी हो लूंगी, तेरी हो लूंगी। साहब, ये तो मलका जज्बात है। और तुम्हें भी जाकर उसको दे देना। और सुनो, इसका जिक्र किसी से न करना।
अपने खाते का जवाब। अरे इतनी जल्दी जवाब ले आई, वाह भाई वाह। मेरे शरीफ और सादा दिल बाप के महीने किराएदार कहूंगी तो बस इतना सोने रब के बाद है तू ही मेरा सजना, मेरा सजना। हाँ मैं पूछती हूँ तू कहाँ रहती है? बेगम साहब प्यार की निशानी है। इसको तो मैं हर वक्त अपने सीने से लगा के रखूंगी। सीने से आई है मेरे सामने गाने इसका भी जो थे। हाईलाइट गाना था जो इंडिया ने भी कॉपी किया, बांट रहा था जब खुदा सारे जहां शबाब की ने- जो शबाब स्टूडियो में जो फिल्में बनी ना, जो उनके हाँ। जनरल शबाब ने बनाई या शबाब करानी साहब ने बनाई, और उनके गीत बहुत अच्छे होते थे। अच्छा, जो जिस वक्त ये गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, शबाब साहब ने कहा था कि रात को ये रिकॉर्डिंग करनी है, तो जितने भी फिल्म के लोग थे ना, सारे शबाब स्टूडियो पहुंच गए कितनी दूर कि आज वहीदमाल साहब पर और नीलो साहब की बिल्कुल। ये। अच्छा, इसके जो रानी साहब ने तो A1 किरदार अदा किया ना। हाँ। हम कहते थे ना हाँ, कि बिल्कुल। रानी साहब ने नुकरानी का किया, नुकरानी का। उन्होंने अपनी आवाज बदली, हाँ, बिल्कुल। और नाहिद अख्तर साहबा ने उसी आवाज में गाने भी गाए। हाँ। मैं तेरा कर दूंगी जीना हराम हराम सजना, सजना। बड़ा भीगी भीगी रातों में करता था। एक और गाना है, भीगी भीगी रातों में यूं ही बातों बातों में झील जैसी आंखों कितनी में। मेहनत होती थी कि कैरेक्टर का जो लहजा है ना, गीत हाँ। भी वैसे ही होते थे। गीत भी बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें। तो आप मुझे ऑटोग्राफ दीजिए और मेरे लिए चंद जुमले लिख दीजिए प्लीज। मेरा ऑटोग्राफ? हाँ, ऑटोग्राफ तो नामवर शख्सियतों से लिए जाते हैं, मैं तो बहुत मामूली आदमी हूँ। मेरे लिए तो आप बहुत अहम शख्सियत के मालिक हैं, प्लीज इनकार ना कीजिए। जैसे आपकी मर्जी। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें। ये धोखा है, ये फरेब है। ये तेरी तहरीर नहीं। ये किसकी तहरीर है? मुझे बदनाम किसने किया है? ये तुम्हें वापस आकर बतलाऊंगा। अपने खुदा से मांग ले। तुम यहाँ क्यों आए हो? दगाबाज, मक्कार, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बदतमीज, तुम्हें हमारे बेटे पे हाथ उठाने की जरूरत किस? आप मुझे जान से मार दे, मैं उफ नहीं करूंगा, मगर इस कमीने को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पता, मुझे बदनाम करने में तो तेरा फायदा था। बेचारी मीनू ने तेरा क्या बिगाड़ा? बेवफाओं से वफा न मांगिए, इनसे दर्द की दवा न मांगिए, ये संग दिल ये बेवफा। ये मेरे प्यार की निशानी है। इसको तो मैं हर वक्त अपने सीने से लगा के रखूंगी। सीने से तो खुद ब खुद लग जाएगी जब तू इसे पहनेगी। पर नीनू, मैं चाहता हूँ कि आज रात तू इसे पहनकर मुझसे मिलने आ। हाय, मैं मर गई। भीगी भीगी रातों में यूं ही बातों बातों में झील जैसे आंखों वाले लड़के से ओ मुलाकात हो गई। गीत भी गीत भी होते थे। वैसे नाहिद अख्तर उसी साहब तरह के। बहुत अच्छे। वो सैय्यद पाली फिल्म थी, जिस तरह सैय्यद पाली में रातां राता बातां, वो ये बड़ा ख्याल रखा जाता था। और इसके गाने नाजरीन बहुत ही अच्छे। आप ना कहूंगी हजूर हजूर ना ना कहूंगी, कहूंगी, वो भी बहुत अच्छा अच्छा रानी साहबा गाना पे है। गाना था। तो और नीलो साहबा पे ये इसमें नीलो साहबा क्योंकि बड़ी बड़ी लगती थी, माँ वो और वहीदमा साहब बड़े स्मार्ट थे उस वक्त भी। भीगी भीगी रातों में यूं ही बातों बातों में झील जैसे आंखों वाले लड़के से ओ मुलाकात हो गई। तेरा कर दूंगी जीना हराम सजना, तुझे बनना पड़ेगा गुलाम सजना। आई है मेरे सामने। मुझे कर ले तू झुक के सलाम सजना, मुझे कर ले तू झुक के सलाम सजना। और बाकी गाने भी इसके अच्छे थे, सारे के सारे गाने। स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, और आखिर में फिर ये ठीक हो जाती रानी साहब आई, फिर वो
दुल्हन बनती ना। तेरा कर दूंगी जीना हराम सजना। मैं मर गई। हाँ बिल्कुल। उनकी गुलामुद्दीन साहब। गुलामुद्दीन साहब। हाँ, तो गुलामुद्दीन साहब भी अच्छे लगे हैं। नेगेटिव किरदार में तो बहुत अच्छे लगते थे वो। ऐसी हालत में शुभ क्यों हो कानों में रस घोलो। और नाजरीन, इसके आपको गाने सुनाते हैं, कुछ सीन भी। ये मैंने दूसरे चैनल पर पूरी फिल्म अपलोड की हुई है अच्छे प्रिंट में, तो आप वो देखना, ये फिल्म बहुत अच्छी है। तुम्हें क्यों सो गया है असलम जी, कुछ बोलो। काटे ना कटे ऐसी हालत में शुभ क्यों हो। अगर नहीं बोलेगा तो तेरे रूप का पुजारी, तेरे हुस्न का दीवाना, तेरी मद भरी आंख का मस्ताना। तेरा कर दूंगी जीना हराम सजना। अरे अब बोलता क्यों नहीं, बड़ा भीगी भीगी रातों में गाता